बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 4 का जो है हिंदी परिवेश लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 4 पढ़ेंगे। तो चलिए, पाठ का शीर्षक है लालची बंदर। तो चलो देखते हैं। एक समय की बात बताऊं, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को घूम रहा था इधर उधर। दिया दिखाई उसको सूने, घर में रखा एक घड़ा, और घड़ा में भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, हाथ निकल न पाता था, और लालची बंदर मल से चना न थोड़ा जाता था। फिर कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर। बस आ पहुँचे डंडा लेकर घर के मालिक राम सुमेर। अब दुख सोच तुम ही सकते हो, बंदर पर जो कुछ बीती। बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। तो देखिए, इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। एक समय की बात बताऊं, एक समय की मैं बात बता रहा हूं कि कई दिनों का भूखा बंदर, कई दिनों का भूखा बंदर खाने को कुछ पा जाने को, खाने के लिए आतुर इधर उधर घूम रहा था। दिया दिखाई उसको सूने, सुनसान घर में एक घड़ा दिखाई दिया, और घड़ा में भी भुने हुए कुरमुरे चनों से भरा पड़ा। और उस घड़े में कुरमुरा चना यानी भुना हुआ चना दिखाई दिया। दोनों हाथ साथ बंदर ने फौरन दिए घड़े में डाल। बंदर ने घड़े में जो है अपने दोनों हाथों को डाल दिया चने निकालने के लिए। चने भरी मुट्ठियों को वह लेकिन पाया नहीं निकाल। दोनों मुट्ठियों को, दोनों हाथों को जैसे उसमें डाल देता है तो चना नहीं निकाल पाता, कम ही निकलता है। बड़ा घड़ा बहुत छोटे मुंह का था, घड़ा बहुत छोटे मुंह का, हाथ निकल न पाता था। दोनों हाथ डालने पे हाथ निकल नहीं पाता था। और लालची बंदर मल से चना न थोड़ा जाता था, यानी वो लालची जो बंदर मल था उससे थोड़ा चना नहीं जाता था। सोचता था कि मैं अधिक से अधिक चना क्या करूं, इसमें से निकालूं। फिर कोशिश करते करते, बार बार कोशिश करते करते बहुत लग गई उसको देर, उसको बहुत ज़्यादा देर हो गई। बस आ पहुँचे डंडा लेकर। तभी डंडा लेकर के घर के मालिक राम सुमेर आ पहुँचे। अब खुद सोच तुम ही सकते हो, अब सारे बच्चे आप खुद ही सोच सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ होगा। बंदर पर जो कुछ बीती, बच्चों तुम यह बतलाओ, बंदर ने की क्या गलती। तो बच्चे बताइए, बंदर ने क्या गलती की थी। क्योंकि बंदर ने लालच करना शुरू कर दिया था, लालच की, जिसके कारण उसकी पिटाई हो गई, यानी वो मार खाया। तो इस प्रकार हरिवंश राय बच्चन द्वारा ये कविता लिखी गई है। तो इस कविता को आप सभी बच्चे होमवर्क के रूप में इस कविता को याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।